हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो आज हम 7th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसा मैं पहले 6th क्लास वालों को बता चुकी हूँ कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों हम इकट्ठे ही पढ़ेंगे। तो आपने दोनों ही तरह के शब्दों को कोशिश करनी है, दोनों ही तरह के शब्दों को हम इकट्ठे ही लिखते रहें अपनी कॉपी के ऊपर। तो पढ़ने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जैसे 6th क्लास को बताया था वैसे आपको बता देती हूँ कि आपने अपनी ये बुक, वीडियो देखने से पहले ये बुक अपने पास रखनी है और एक रफ नोटबुक इस तरह से रखनी है और एक आपके पास पेन या पेंसिल होना चाहिए। पेन या पेंसिल या कोई चीज़ लिखने के लिए होनी चाहिए। प्रेफरेबली पेंसिल होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेंसिल से आप बुक के ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं कि कौन सा जो पढ़ाया गया है पोर्शन वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आई होप कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको हेल्प करेगा। इस पेंडेमिक के दौर में घर में बैठ के पढ़ने में हेल्प करेगा। तो आप कोशिश करना कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें लिखें, ताकि इंग्लिश वालों को हिंदी के अक्षरों का ज्ञान हो जाए और हिंदी वालों को इंग्लिश के अक्षरों का ज्ञान हो जाए। तो उसमें हमारा फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हो भोजन के बारे में। अब ये जो अक्षर है पादपों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यहीं पे आपने दो नए अक्षर सीख लिए। पादप मतलब प्लांट्स और पोषण मतलब न्यूट्रिशन। तो आप लोगों को ये नए अक्षर पता चल गए। तो अब आपने जो है इस बुक में अगर हम पढ़ें तो पहले लिखा है कि आप भोजन के बारे में 6th क्लास में पढ़ चुके हो। तो 6th क्लास में पूरे डिटेल में है आपको। वहाँ पे आपने पढ़ा है कि हम जो भोजन खाते हैं, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और जो हम भोजन खाते हैं उसमें बड़ी सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं या हिंदी में उनको घटक कहते हैं। ये सभी मैं आपको लिखकर बताती हूँ। ये हमारे पोषक तत्व होते हैं, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, ये इनको हम वसा, पोषक कहते हैं, प्रोटीन, पोषक या फिर पानी और न्यूट्रिएंट्स। रेशे। तो ये चलिए आपकी मैं बुक लिख भी में देती हूँ। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, नया शब्द है ये। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये लिखा है पोषक। और कौन कौन सी मेन न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं हमने? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, उसके अलावा पानी और रेशे। ठीक है, रफेज बोलते हैं इसको। ठीक है, वाटर एंड रफेज। रफेज की स्पेलिंग ध्यान से देखना, ROUGHAGE। आप लिखेंगे और बोलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये इस तरह से बोला जाता है अक्षर और इस तरह से लिखा जाता है। और ये हिंदी में भी मैंने इनको लिख दिया है। पोषक, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फैट्स को वसा बोलते हैं। प्रोटीन को प्रोटीन बोलते हैं। मिनरल्स को खनिज बोलते हैं। विटामिन को विटामिन बोलते हैं। पानी तो आपको पता है, वाटर को पानी बोलते हैं। और रफेज को रेशे बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं ये मिलकर हमारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक बनाते हैं। अब आगे भी आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, एक्चुअली हमने प्लांट्स के बारे में ही पढ़ना है इस लेसन में। तो आपको वैसे पता है कि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। दे कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, अपने आप बना पाएंगे। या पादप जिनको हम कहते हैं, या पौधे कह देते हैं हम आम भाषा में। लेकिन सारे के सारे जीव जो हैं, मनुष्य सहित, हमारे सहित जितने भी प्राणी हैं, कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। अब आप बोलेंगे घर में मम्मी बनाती तो हैं, चपाती बनाते हैं और सब्जी बनाते हैं। तो वो सब्जी या चपाती या जो भी आप खाते हैं वो हम स्वयं नहीं बनाते। एक्चुअली प्लांट्स जो हैं उनको आपने देखा नहीं होगा इस तरह से, जैसे मम्मी बनाते हैं या घर में कोई और बनाता है अगर खाना, तो प्लांट्स को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो खाना बनाते हैं इस तरह से जैसे हम बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। या गाय भैंस वगैरह चरने के लिए जाती हैं या उनको घास डाला जाता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं जिंदगी भर। जहाँ पे उनका जीवन शुरू हुआ वहीं पे जीवन का अंत होता है। तो जीवन भर वहीं पे खड़े रहते हैं। और उनके अंदर एक खास चीज़ होती है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं। हरे होते हैं ना प्लांट्स, तो हरे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन सूरज की रोशनी से की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो वो वाली क्वालिटी बाकी किसी भी जीव में नहीं है, किसी भी जीव जंतु में नहीं है, जो हरे पौधों के अंदर क्वालिटी है अपना भोजन स्वयं बनाने की। तो मनुष्य भी जो है, अगर घर में मम्मी ने बनाया है खाना
तो वो कहाँ से आया है? वो अगर हमने चपाती बनाई है तो वो गेहूं के खेत से आई है, गेहूं के पौधों से आई है। और अगर दाल बनी है तो वो दाल के पौधे से आई है, या सब्जी बनी है तो वो भी पौधों से आई है। अगर दूध भी पी रहे हैं तो वो जंतुओं से आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी बाकी जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे चिड़िया है, या कोई और जीव जंतु है, ये सभी के सभी अपने भोजन के लिए या तो पौधों पे, पादपों पर निर्भर हैं, या फिर अन्य जंतुओं पर निर्भर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष मतलब, प्रत्यक्ष को हम बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्टली, है ना। आपको ये शब्द आएंगे बुक में तो मैं इसलिए लिख रही हूँ, और थोड़ा हो सकता है हिंदी वालों को भी कठिन लगे तो इंग्लिश वालों को भी कठिन लग सकते हैं। तो आप लिख लेंगे तो एक बार हाथ से निकलेंगे तो हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे ये शब्द। परोक्ष इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष डायरेक्टली। तो क्या कह रही थी मैं कि मनुष्य और बाकी सभी के सभी प्राणी जो हैं वो अपने भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पौधों के ऊपर। अगर हम दूध भी पीते हैं, या कोई मीट खाता है, अंडे खाता है, दही बनता है घरों में, तो ये सारी चीज़ें अगर जंतुओं से भी आ रही हैं, जंतुओं का उत्पाद है, तब भी इनडायरेक्टली ये प्लांट से ही आता है। क्योंकि गाय या भैंस या बकरी या जिसका भी दूध होगा वो किस पे डिपेंड करेगा भोजन के लिए? वो प्लांट से ही खाएगा। कोई भी जीव जंतु जो भोजन खा रहा है वो सारा का सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से ही आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि पौधों में, पादपों में पोषण विधि। चलिए अगला हमारा टॉपिक है 1.1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, ठीक है, या इंग्लिश में हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये पोषण के बाद विधि आएगा ना, इधर मैं लिख देती हूँ। पादपों में पोषण विधि मतलब तरीके, अलग अलग से तरीके क्या हैं, पादपों में पोषण किस किस तरीके से होता है। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ प्लांट्स जो हैं एकमात्र ऐसे जीव हैं जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पानी को H2O भी लिख सकते हो आप, है ना, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो मेन इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, इनके जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कह सकते हैं हम जिनसे ये खाना बनाते हैं, वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। ये विधियां पढ़ने से पहले, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है। एक्चुअली सभी जीवों के लिए, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है, पोषण जरूरी क्यों है। तो चलिए हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि पोषण का क्या कार्य होता है। तो मैंने इधर एक लिख के रख दिया है, आप नोट भी कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है न्यूट्रिशन नीडेड फॉर, या पोषण के कार्य, पोषण किस चीज के लिए चाहिए होता है हमें। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेन हम पढ़ेंगे। तो सजीवों में जो पोषण होता है उसका क्या कार्य होता है? इट बिल्ड देयर बॉडी, उनकी शारीरिक संरचना को बनाता है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ, टू ग्रो देम, तो वृद्धि करने में सहायता करता है भोजन। टू रिपेयर देयर बॉडी, जब कभी कोई मनुष्य या कोई जानवर या प्लांट भी इवन अगर बीमार पड़ जाए या उसको चोट लग जाए तो उसकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव में। ठीक है, और 4th वन इज टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। डे टू डे जो हम कार्य करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए ऊर्जा तो बहुत बहुत ज़रूरी होती है। तो आप ये चारों पॉइंट्स लिख सकते हैं आराम से अपनी कॉपी में। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें भोजन की, हमें या अन्य जीव जंतुओं को, जितने भी सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, मोटे तौर पे आपको बता दिया है। तो चलिए फिर से हम यहीं पे आ जाते हैं पादपों में पोषण विधि पढ़ने के लिए और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं पादपों में पोषण विधि। तो 2 विधियां होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्वपोषण, दूसरे को विषम पोषण। अब पोषण शब्द इनमें
कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब भोजन या न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। स्व मतलब अपने आप, विषम मतलब दूसरे, ठीक है। तो स्व पोषण में क्या होता है कि प्राणी या पादप, इसमें अधिकतर पादप आते हैं। स्व पोषण में पादप ही आते हैं, पौधे आते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। तो उनकी पोषण की विधि को, उनके भोजन खाने के तरीके को या भोजन ग्रहण करने के तरीके को या भोजन बनाने के तरीके को स्वपोषण कहते हैं। जबकि बाकी जितने भी जीव जंतु हैं और थोड़े से प्लांट्स भी हैं ऐसे, आप आगे लेसन में पढ़ेंगे, कुछ एक प्लांट्स भी ऐसे हैं जो विषम पोषण करते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, खाने के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। तो सारे के सारे जीव और थोड़े से प्लांट्स जो हैं वो विषम पोषण करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरों पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां हैं दोनों। आप ध्यान से देखना कि 2 अक्षर लिखे हैं मैंने, स्वपोषण, स्वपोषी, विषम पोषण, विषम पोषी। तो स्वपोषण विधि है, और इस विधि से जो खाना बनाते हैं उन प्राणियों को, उन सजीवों को स्वपोषी कहा जाता है। और पादप सभी स्वपोषी होते हैं और उनके भोजन बनाने की विधि को स्वपोषण कहते हैं। जीव जंतु सभी विषम पोषी होते हैं और उनके भोजन ग्रहण करने की विधि को विषम पोषण कहते हैं। तो अभी इंग्लिश मीडियम में मैं बता देती हूँ, इधर लिखा है, नए अक्षर हैं हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए। तो नए वर्ड्स को आप लिखना जरूर और बोलना जरूर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है हमारा टॉपिक। तो जैसे हिंदी वालों को बताया मैंने कि जो जहाँ पर जिस न्यूट्रिशन की विधि में, जिस पोषण की विधि में लिविंग बींग्स, सजीव मतलब लिविंग बींग्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड एज प्लांट्स डू, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। सो दे आर कॉल्ड, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, अपने आप, मैंने नीचे लिखा है। हेटेरो मीन्स होता है अदर्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुई वेयर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुई जहां पर बाकी सारे के सारे जीव जंतु और थोड़े से प्लांट्स हैं, जैसे मैंने बताया, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो दूसरों पे डिपेंड करेंगे उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। स्पेलिंग याद करनी, HETERO, ट्रॉफ्स तो कॉमन है, ठीक है, TROPHS एक बार याद कर लोगे तो याद हो जाएगा आपको। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण किस तरह से होता है। एक्चुअली ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसका बेस प्रकाश संश्लेषण है, या इंग्लिश में जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो कल आपने ये अक्षर लिख के और बोल बोल के याद करके आना, फोटोसिंथेसिस। और ये जो आज पढ़ाए इनको भी लिख के और बोल बोल के याद करके आना है, ताकि इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाए आपको। तो आई होप आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।